बोलिए संत समाज की, वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पदमुपरागा, बंदहु गुरुपद पदमुपरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय मुहुर में चूरन चारु, समन सकल भवरोज परिवारो। अरे जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। तो कथा शुरू अब करत हैं, और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए, तेज पुंज बलवान। बोलिए कन्हैया लाल की। और इसी बीच में व्यासपीठ के माध्यम से हमारे परीक्षित महाराज जी ने एक फूल माला से और 500 रुपए से हमें सम्मानित किया है। 50-50 रुपए हमारे सभी शास्त्री मंडल को दिए हैं। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। श्रोता बंधु, श्री सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए, सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। राजन परीक्षित, जब तक ईश्वर की अनुकंपा नहीं होती तब तक भगवान की कथा भी अच्छी नहीं लगती, भगवान का नाम भी अच्छा नहीं लगता अगर तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार
गरुड़ जी को शंका हुई थी। गरुड़ जी के मन में भ्रम हुआ भगवान श्री राम के लिए कि ये कैसे भगवान हैं, ये दुनिया का बंधन काटते हैं, और मैंने इनका बंधन काटा था लंका में जब नाग पास में बांध लिए थे तब। तो गरुड़ जी अपने भ्रम को तोड़ने के लिए आज काकभूषण जी के पास पहुंचे हैं। यही बात काकभूषण जी से कही तो काकभूषण जी ने कहा, गरुड़ जी ये तुम्हें माया दाब रही है, जो तुम्हें भगवान के नाम के ऊपर शंका हुई है, ये दुनिया ऐसी रही है परीक्षित जी, जाने हमेशा उंगली उठाई है तो भगवान पे ही उठाई है, बार बार शंका की है। अच्छा चलो इंसान की तो बात ये लगे, देवतन को देवता महादेव है, उनकी पत्नी शंका करेगी भगवान पर। तो काकभूषण जी ने बताया गरुड़ जी को, लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कि ये माया तुम्हें दाब रही है, इस माया ने एक बार मुझे भी दबाया था, लेकिन मेरा संकट कब से कटा। बताया काकभूषण जी ने कि तब तिन व्यापी मोकू माया, तब तिन व्यापी मोकू माया, जब से रघुनायक अपनाया। गुप्त चरित में तुम्हें सुनावा, जिमें हरि माया मोई नचावा। ध्यान रखना गरुड़ जी, जिस माया ने तुम्हें दबा लिया इसने हमें भी दबाया था, लेकिन मेरे ऊपर जो माया का प्रभाव था वो कब से खत्म हुआ, जब से मैंने भगवान श्री राम का ध्यान करना शुरू किया। गुप्त चरित्र में तुम्हें सुनावा, और जिम हर माया मोई नचावा। ध्यान रखना अगले चरण में कितना सुंदर लिखा। इंसान की तो बात ही अलग है, एक पक्षी दूसरे पक्षी को बता रहा है के निज अनुभव में कहां खगेशा, ओ बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, ए राम सिया राम बोलो। निज अनुभव विचार करना, एक पक्षी अनुभव बता रहा है, इंसान की तो बात ही अलग है। क्या मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि बिनु हरि भजन न मिटे कलेसा। आपने देखा हो बड़े बड़े जो अरबपति सेठ लोग हैं, उनके जहां बोरन में रुपया भर भर के आता है, और शाम को तुम उनसे पूछो कि बढ़िया हो, कि ना बढ़िया ना भैया बहुत क्लेश में। क्यों? धन को कोई पार ना, माया की कोई गिनती ना, फिर काय की क्लेश में। फिर उनसे पूछो कि भगवान को ध्यान कर लेता हूं कैसो इतना टाइम। ध्यान रखना, निज अनुभव में कहूं खगेशा, और बिनु हरि भजन न मिटे। अगले चरण में और सुंदर लिखा, क्या लिखा के राम कृपा बिनु सुनी खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, ए राम सिया राम बोलो। राम कृपा बिनु सुन खगराई, और जानी न जाए राम प्रभुताई। भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उसकी प्रभुता भी समझ में नहीं आती। और बहुत सुंदर लिखा गोस्वामी जी ने, किस तरह से आगे के जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, ए
राजन परीक्षित, उत्तानपाद महाराज जो सूर्यवंश के सम्राट थे, उनकी रानी सुनीति थी। ध्यान रखना, धर्म की लड़की थी, हवन कुंड से प्रकट हुई थी। सुनीति को कोई संतान नहीं हुई। महाराज दूसरा विवाह करके लाए थे। देवर्षि नारद ने आज सुनीति को रास्ता में समझाया था कि सुनीति एक बात ध्यान रखना, कौन कौन सी बात किस किस के बस में नहीं। कैसे कि कहा न अबला कर सके। ध्यान रखना, देवर्षि नारद ने बताया कि 3 बातों का पालन कर लेना, तेरे संतान न हो तो मुझे नारद मत कहना। और एक बात ध्यान रखना परीक्षित जी, शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई खराब चीज है तो मन है। जब मन से खराब कोई ना है, और जी कितना खराब है, क्या मन जाए तो जान दे, पर तन ते मत ना जाए। और तन के मन के संग तन जाएगो, हिलो नहीं है। वो मन कितना चंचल है। देखो आज बड़े लोग ध्यान आ गो हमें पापड़ बाबा कि एक बार हमारे महेंद्र सिंह गुप्ता जी ने और अपने भोजन पे जो डोकर नोते थे भूदेव के आ जाओ आज हमारे यहाँ नोते हो। उनके आए भैया बेबे माल मिलेंगे, कल रसगुल्ला बटे आज जन का बटे हो, तो तैयार है कि नहा धो के चले गए। अब थाली जब परसी गई तो वह थाली में 3 सब्जी, दही बूड़ा, पूरी कचौड़ी, रसगुल्ला धरे, चौका में पापड़ उसके। अब और तो सब चीज पस गई थाली में, वो पापड़ भूल गए। अब भूदेव डोकर क्या करें, सब्जी खामे, रायतो खामे, दही बूड़ो खामे, रसगुल्ला खामे, पर नजर बाई पापड़ पर, क्योंकि पापड़ परसा नहीं गया ना। अब बहुत देर रह गई, सो कई मन में कि मुझे लगता है अब कोई पस्से हो ना। सो एकदम बोले कि गुप्ता जी तुम्हें मालूम है अत्याज हमारे तो गैलम बच गए। का है रो गैल में सांप मिलो कि सांप कितना बड़ो। गुप्ता जी ने पूछी कितना बड़ो। भूदेव डोकर बोले कि सांप सांप तुम जी मान लो इतना बड़ो होगा, मैं बैठो कहूँ जो पापड़ धरेगा। गुप्ता जी बोले कि बच्चों पापड़ रही गई बस से गए, तो पापड़ को सांप ही मिलो। तो हमेशा ध्यान रखो, ये मन वहां काम करता है जो चीज इससे दूर होती है। जो चीज पकड़ में नहीं आती है मन वहीं पर जाकर के टिकता है। सबसे ज्यादा खराब है। श्रोता बंधुओं, तो उस समय देवर्षि नारद बता रहे हैं 3 बातें। सभी माताएं बहनें बेटियां ध्यान से सुने। अगर ये तीनों बातों का पालन कर लिया, बताया हमारे गुरुदेवता ने, तो भागवत 7वें दिन की पूरी हो जाती है। कौन सी? कि शाम को भोजन थोड़ा खाइए, शाम को भोजन थोड़ा खाइए। पहली बात, भर के नींद सोई मत जाइए। पहली बात शाम को कम खाना, दूसरी बात रात को कम सोना, और तीसरी बात भर की नींद सोई मत जाइए, और मत का मुखती गाली दइए। तीन बातें बताइए, शाम को कम खाना और रात को कम सोना, और तीसरी बात अपने मुंह से किसी को गाली। तो गुप्ता जी सोएबो तो खाएबे के ऊपर है। उन्हें आज अजमा लो, मूंग मसूर की दाल बना के 4 फुलकियां खाइयो हल्की, सवेरे जग जाओगे 4 बजे, और कल उद्द की दाल बनवा और हाथ की रोटी खाइयो 11, 8 बजे जगो सवेरे।
जीवन में ध्यान रखना, खाने की दो प्रक्रिया होती हैं। कुछ लोग जीवन जीने के लिए खाते हैं, वो कछु खाएवे के लिए जियते हैं। दोनों बातों में अंतर है। तो जीवन जीने के लिए खाओ, खाएवे के लिए मन जियो। प्रेमवीर सिंह, गांव मुहरा लिखी का लिख लेना, पुनहरा। HP गैस जलेसर, ये 100 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है, धन्यवाद। ध्यान रखना, आप तीनों बातों को हृदय में धारण करके चली गई है। एक दिन मैया सुनी थी तो वही पालन करती थी, लेकिन आज महाराज उत्तानपाद अपने भवन से निकल के चले हैं, क्योंकि राजाओं का यह धर्म बताया हमारे विद्वानों ने शास्त्रों में। हिरण का पीछा ही क्यों करते थे? जीव तो जंगल में और भी थे। हिरण का पीछा इसलिए करते थे क्या बाहुबल की पहचान जो होती थी राजा महाराजाओं की, वो हिरण पे ही होती थी। क्यों? क्या हिरण जिस समय चौकड़ी मारता है, अच्छे अच्छे धुरंधरों का तीर निशाने पे नहीं लगता। आगे कूद जा तो पीछे कूद जा, एक जगह खड़े है कि बराबर में कूद जा। तो हिरण का पीछा इसलिए किया जाता था। श्रोता बंधो, तो आज हिरण का पीछा करने के लिए गए हैं और संध्या का समय हो गया था। लेकिन आज छोटी रानी सुरची, आज भवन बंद हो गया है और दासी से कहा गया, ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज अब नहीं आई। तो दासी से कहा क्या है सुरची ने? अरे दासी सुनी बचन हमारे, अरे दासी सुनी बचन हमारे, अब नहीं आएंगे पिया दुआरे। और साकर में लगाई दे तारे। ध्यान रखना, फाटक बंद हो गया, फाटक बंद हो गया। और इधर उत्तानपाद महाराज लौट के आ रहे थे, जैसे ही मुख्य भवन के फाटक को देखा है बंद। अब महाराज को 12 साल व्यतीत हो गई थी, बड़ी रानी को नहीं देखा था। 12 साल। श्रोता बंधो, एक दास भवन में अपने समय को व्यतीत करती थी। दास भवन लगता क्यों था वो? गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में लिखा है, भोग रोग सम भूषण भारू, यम यातना सरस संसारू, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, और मोकु सुखद कतई कछु। ये सीता जी ने कहा था। श्रोता बंधो, आ लौट के आ रहे थे महाराज घोड़ा की बाग पकड़ के। बताया गुरुदेवता ने किस तरह से। अरे जंगल ते राजा लौटे, जब सांझ हो न कु आइए, अरे 12 बरस मोहि बीत गई, मिन दुलहिन लखनाए पाइए। अरे दुलहिन लखनाए पाई, मेरे दुलहिन लखनाए पाइए। 12 साल मोहि बीत गई, मिन दुलहिन लखनाए पाइए। एक दिना को समय हतो, मिन सिर पे ताज जमा
हे परमात्मा, आज ऐसा समय बन गया कि दासी बन गई। और बेऊ 12 साल की देखी ना है। सोच समझ के राजा ने जब हाथ घुमाई दो कोड़ाए। अरे सोच समझ के राजा ने जज हाथ घुमाई दो कोड़ाए। दास भवन को द्वारू हतो अब उतई मोड़ दो घोड़ाए। अरे दास भवन को द्वारू हतो अब उतई मोड़ दो घोड़ाए। बड़ी रानी के दरवाजे पर आए। पहले तो चारों तरफ नजर करिए, कोई देख तो ना रहो। अगर काऊ ने देख के बता दी तो न जा बड़ी रानी को ठिकानो रहे हो न मेरो ठिकानो रहे हो। श्रोता बंधु इतने भयभीत थे। और जब दरवाजे पर पहुंचे हैं, आवाज दी है फाटक बजा करके। कैसे दी है? अरे फाटक खोली बड़ी पिला दो, प्यास लग रही है। श्रीमान विजयवीर सिंह जी नगला लाल सिंह से ये 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए व्यासपीठ के माध्यम से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। महारानी पानी पिला दो। श्रोतावन हो, राजा तो पानी मांग रहे हैं और होता है रानी बोली ठाकुर की पहचानी। अरे जगी गई धर्म की माला और पली धरिया भजन की माला। आइए महाराज,
आज याद आई 12 साल में महारानी एक घूंट पानी पिला दिया। प्यास लग रही है, पूरा दिन जंगल में व्यतीत हो गया। श्रोता बंधो, महाराज पानी मांग रहे थे और बड़ी रानी बहुत दुखी है। महाराज आज याद आई है, एक लोटा पानी तो मैंने रोज बचा के रखो कि न जाने कौन से दिन आ जाए। पर महाराज एक विनती है तुमसे कि जा भवन में मैंने 12 साल काटी, ता मैंने के भीतर पांव धर के तो देख लो कैसे समय व्यतीत किया है। आंखों में आंसू भर के बोली है क्या, अरे कर जोर उरे पिया, कर जोर उरे पिया, रूपा रजनी कर जोर उरे पिया, रूपा रजनी कर जोर पिया, रूपा रजनी, रूपा रजनी रे कहे सजनिया, रूपा रजनी रे कहे सजनी रे कर जोर पिया, रूपा रजनी कर जोर। मेरी स्वाति मोई अधिक सतावे, मेरी स्वाति मोई अधिक सतावे, एक से रया तो भी जवावे, एक से रया तो भी जवावे, ताहू में नहीं नमक मिलावे, ताऊनी नहीं नमक मिलावे, ताई खाई सब सूखो दिया, कर जोर उरे पिया, रूपा रजनी। अरे ताई खाई सब सुख दिया, ताई खाए सब सुख दिया रे कर जोर पिया, रूपा रजनी कर जोर पिया, रूपा रजनी। ऐसी नाथ भई में जाई, ऐसी नाथ वही पे जाई, तीनों रजनी कछूती खतुनाई, दिन रजनी कछूती खतुनाई, नाई भवन में जुड़ा दिया, कर जोर उरे पिया, रूपा रजनी। ए माई भवन में जुड़े दिया कर जोर पिया, रूपा रजनी कर जोर पिया, रूपा रजनी। श्रोता बंधु, जब बार बार विनती करके कही महाराज मुझे कष्ट तो इस बात का है कि 12 साल हो गई तुमने कदम भी नहीं रखा। और रानी उत्तान बाद महाराज को अपने भवन में ले गई, लेकिन रात के 3 भाग व्यतीत हो गए। 3 चौथा भाग जब लगाए एकदम राजा बोले कि महारानी अब मुझे जान दो, अब जान दो। उन्हें बाय पल्ला सल पड़ गई तो न त्याव ठिकानो न मेो ठिकानो। विचार करना, आज जैसे ही महाराज निकल के आए घोड़ा की बाग पकड़े थे और छोटी रानी की आंख खुल गई भवन में। मान की दासी कहिए महारानी राजा लौटे ना। ए महारानी लौटते तो फाटक ना खुल तो तलवार तार में चौराहे पे जाऊंगी पता करने कोई आतंक तो नहीं हुआ। तो छोटी वाली रानी उधर से आ रही थी और राजा घोड़ा की बाग पकड़ के इधर से जा रहे थे। जो चौराहे पे घोड़ा के सुम्म की आवाज भई तो रानी ने कही कौन? राजा ने आवाज पहचानते ही कही कि बिच्छू का मालूम पत्ते छोटी रानी है। तो तक सामने आई, कहां से आए? महारानी जंगल से आए, जंगल में बहुत दूर चले गए कल हम, अब लौट पाए जी घोड़ा उपसता है और हम उपसता है। तो छोटी वाली रानी ने आगे कदम धर के घोड़ा की पीठ पे हाथ रखा और तब बोली महाराज जंगल से आयो तो सुनो। अरे त्यारे बचन सुनू में सैया मेरो कांपे ये चकत सीना रंग बरसे गोया राम रंग बरसे गोया रे रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे जलधारा रंग बरसे गो आहा राम रंग बरसे गो। तो महाराज जंगल से आया
तो जी बात तुम्हारी में हजम ना भाई, क्यों ना भाई? के जो पति घोड़ा जी बन से आ तो जकी हो तो पीठ पसीना रंग बरसे गो। आहा राम रंग बरसे गो। अरे पति घोड़ा जी बनते आ तो जके ओ तो पीठ पसीना रंग बरसे गो। आहा राम रंग बरसे गो। ध्यान रखना। और हमारे गुरुदेवता के वो भतीजे लगते हैं, अनार सिंह, गांव रनौसा से आए हैं। तो हमारे कथा पंडाल में उनका स्वागत है, सम्मान है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 1 मिनट वो उठ करके आ जाएं इधर सीढ़ी के द्वारा।